जब कुंभ मेले में भक्तों के बीच प्रकट हुए महादेव। भगवान शिव को देवों के देव महादेव यूं ही नहीं कहा जाता। वो सदा अपने भक्तों के दिलों में रहते हैं और समय समय पर अपने चमत्कारों और दर्शन से भक्तों को आनंदित करते रहते हैं। तो क्या हुआ जब साक्षात महादेव खुद पहुंच गए भक्तों के पास और दिखाया अपना चमत्कार, ऐसा कि भक्तों के उड़ गए होश। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कुंभ मेला संसार के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक रहा है, जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने दुनिया भर से आते हैं। सबके मन में यही आस होती है कि कैसे भी करके उन्हें भगवान की अनुभूति हो जाए तो यहाँ आना सफल हो जाए। पर लॉकडाउन के कारण पिछले साल से कई धार्मिक कार्यक्रम या तो स्थगित हो गए या वहाँ लोगों की तादाद पहले के मुकाबले कम रही। सरकार और पुलिस ने कई तरह की रोक लगाई थी, जिससे भक्त काफी परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे उन्हें ईश्वर की अनुभूति होगी। सबने कुंभ में स्नान किया और भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, सारी दुनिया इस समय बड़े ही खराब समय से गुजर रही है। इस वक्त हमें बस आपका ही सहारा है। अगर आपके दर्शन हो जाए तो मौत से लड़ने का हौसला मिल जाए। इसी समय कहीं से डमरुओं की आवाज आने लगी। आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि जो जहाँ जा रहा था वो छोड़कर बस उसी आवाज की तरफ खींचा चला आ रहा था। कुछ देर बाद एक आवाज आई, कुछ ही देर में शिव जी का तांडव नृत्य का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। जो भी इस तांडव को देखना चाहता है वो मंच के सामने जमा हो जाए। आवाज सुनते ही भक्तों की भीड़ वहाँ जमा हो गई। कुछ ही देर में एक पुरुष वहाँ दिखाई दिया जो भगवान शिव की वेशभूषा में था। बालों में जूड़ा था, बागंबर भी पहना था और गले में सांप भी झूल रहा था। ये बताना मुश्किल था कि शिवजी का तांडव नृत्य करने वाला कलाकार था या स्वयं शिवजी वहाँ साक्षात खड़े थे। सबके हाथ अपने आप ही प्रार्थना में जुड़ गए और सबके मुंह से हर हर महादेव का स्वर निकलने लगा। संगीत शुरू हुआ और कलाकार ने नाचना शुरू किया। तांडव शुरू होते ही ऐसा लगा कि मानो पूरी दुनिया हिल गई हो और दुनिया का सारा संगीत और नृत्य आज यहाँ सम्मिलित हो गया हो। नृत्य इतना प्रभावशाली था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए और लोग उठकर खुद भी नाचने में मजबूर हो गए। भक्त चाहते थे कि कार्यक्रम चलता रहे और चलता ही रहे। भक्त अलग ही दुनिया में चले गए जहाँ उन्हें इस दुनिया की सूध बूध भी नहीं रही। इसलिए कब नाच खत्म हुआ और कब कलाकार ने मंच छोड़ चला गया किसी को पता भी न चला। जब लोगों को होश आया तो उन्होंने ऐसा देखा कि सब कुछ बिल्कुल खाली है। वहाँ ना कलाकार दिख रहा था, ना ही मंच, ना डमरू था, ना कुछ और। लोग इधर उधर ढूंढने लगे पर कोई नहीं दिखा। जहाँ मंच था उसके पास ही उन्हें दो आदमी बेहोश पड़े मिले और उसके सामने दो जुड़वा बहनें रोती हुई नजर आई। दोनों बच्चियों के हाथ पाँव सब बंधे हुए, मुंह में भी कपड़ा ठूसा हुआ था। लोगों ने बच्चियों को निकाला और उनके हाथ पांव खोले। बच्चियों ने रोते रोते बताया कि ये दोनों आदमी किडनैपर है जो कुंभ के मेले में भीड़ का फायदा उठाकर उन्हें अगवा करके ले गए थे। वो अपने माँ बाप के अहंकार में वापस आने का इंतजार कर रहे थे। तभी ये दोनों उन्हें उठा और इन्हें बेहोश कर दिया। जब हमें होश आया तो हमने देखा कि यहाँ शिवजी तांडव नृत्य कर रहे थे। शिवजी के शरीर के तेज से दोनों किडनैपर बेहोश हो गए और वो बच गई। ये सुनते ही सब भक्त आनंद से भर गए। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मतलब उनके सामने नृत्य करने वाले स्वयं भगवान शिव थे। शायद उन्होंने ये लीला इसलिए की ताकि वहाँ भीड़ जमा हो जाए और बदमाशों को भागने का मौका न मिले। लड़कियों ने अपने माँ बाप का नंबर दिया जिसकी मदद से माँ बाप को उनकी बेटियां मिल गई। इतने में वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आती दिखाई दी। पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि वो बच्चे को बचाने के लिए ले जा रहे थे, पर जैसे ही वो कुछ बाद पहुँचे तो उन्हें साक्षात त्रिशूल लिए शिवजी खड़े दिखाई दिए। उससे हमारी सूध बूध ही चली गई। जब ये बात लोगों को पता चली, सबने शिवजी के इस चमत्कार को नमस्कार किया कि कैसे न सिर्फ उन्होंने अपने भक्तों को अपने प्रत्यक्ष दर्शन से निहाल किया, बल्कि तो मासूम लड़कियों का अपहरण होने से भी बचाया। सबने आखिर में हर हर महादेव के नारे लगाए
और अपने तीर्थ का समापन किया।